इमदादी सामान की तरसील शुरू हो गई। इमदादी सामान लेकर ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। सेहूनी फौज ने आज सुबह ताज़ा जालिमाना कार्रवाइयों में 15 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने गजा में भूख को हथियार बना लिया। इटली से फलस्तीन जाने वाली इमदादी कश्ती को सेहूनी फौज ने हमला करके रोक लिया। नेतन्याहू की फौज ने कश्ती के साथ समाजी कारकुन और अमले को कब्जे में ले लिया। हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन समहाउ दे डिडंट गेट एंगेज। इनको भी किया, लेकिन आई एम ग्लैड के दे हैव एक्टिवली एंगेज देमसेल्व्स विद अस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। इसाक डार का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दौरे अफगानिस्तान के दौरान तमाम उमूर पर बात की। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। मरी अहम सियासी मुशावरत का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म डोंगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ सियासी और मुआशी उमूर पर सलाह मशवरे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही चांगला गली में क़याम पजीर। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, मोहसिन नकवी की ज़ायरीन की नई पॉलिसी और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम और गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। चकवाल में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 18 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। बस में 40 मुसाफिर सवार थे। साहिवाल में सीसीडी से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुल वाला बंगला के करीब मशकूक कार को रोका गया था, जिस पर डाकू ने फायरिंग की। मारे जाने वाले तीनों डाकू कई मुकदमात में मतलूब थे। कराची में अमन दुश्मनों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बिन कासिम में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस थे। आलमी बैंक के वक्त का कराची में तरक्याती मंसूबों का दौरा। येलो लाइन साइट ऑफिस जाम सादिक पुल के करीब तामीरात का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर सन शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों से आलूदगी में कमी आएगी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक वक्त का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दिलचस्पी का इजहार। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। केसेस लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस रिपोर्ट होने की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 10 बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हुए। सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका। कैप्टन मोहम्मद सरवर मुल्क की तारीख में पहला निशान हैदर पाने वाले शहीद। कौम आज अपने अजीम सपूत का 77वां यौम शहादत मना रही है। 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर ने तिलपुत्रा हाड़ी पर भारतीय दिफाई पोजीशन पर हमला आवर होते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने कहा कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तेकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर ने दुश्मन का कब्जा नाकाम बनाया। मुझ समेत पूरी कौम कैप्टन मोहम्मद सरवर को खिराज अकीदत पेश करती है।
DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बा दीदी था। तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमा का शानदार मुजाहिरा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशिस्त, शुरका को बलूचिस्तान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान से सवालात किए और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने तमाम सवालात के मुदल्लिल और तफसीली जवाबात दिए। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। ITFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद बजर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। इमारतों में तवानाई की बचत और पानी महफूज बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त, ग्रीन बिल्डिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोड्स तैयार। दोनों कोड्स अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ से हम आहंग। दोनों कोड्स वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। मुल्क की तवानाई की ज़ायद सलाहियत से डिजिटल मईशत में इजाफे का मंसूबा। इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुल्क में 2000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन माइनिंग के लिए मुख्तस। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदात के आमदनी का जरिया और ज़र मुबादला में इजाफे का बाइस होगी। सर खामोश कातिल है जो अक्सर देर से तशखीस होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर और गर्दन के कैंसर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे हमें संगीन बीमारी के खिलाफ शऊर, एहतियात और हमदर्दी का पैगाम देता है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाकिस तर्ज जिंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर सरदार सलीम हैदर खान ने सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने हाफिजाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन के लिए मरियम नवाज को खत लिखा था। घोटकी में टिकटॉकर खातून के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला सुबैरा राजपूत की बहन की मुद्दईयत में 2 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में नामजद मुल्जिमान अली रजा राजपूत और इमरान राजपूत को हिरासत में ले लिया गया। FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया। मुल्जिमान ने मकतूला को जहरीली गोलियां देकर कत्ल किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप का मेला सजेगा। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुनक्किद होगा। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान के साथ ग्रुप A में शामिल। ग्रुप B श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग पर मबनी। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और कांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का 2 बार टकराव यकीनी, तीसरा मार्का भी मुमकिन। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम्स में पानी की सतह मुकम्मल भर गई। 1750 फीट पानी जखीरा होने पर स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोल दिए गए। इंतजामिया ने शहरियों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील कर दी। और पीर से जुमेरात तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का नया स्पेल जमकर बरसेगा। 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सिंध में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। 29 से 31 जुलाई के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।